तो जेन जी वाले राहुल के प्लान पर अब राजनीतिक बवाल मच गया है। राहुल गांधी के नेपाल प्लान पर भाजपा हमलावर है। इसे लेकर राहुल गांधी भाजपा के निशाने पर आ गए। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को जेन जी को संबोधित करते हुए एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश के जेन जी संविधान की रक्षा करेंगे। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि गांधी और अंबेडकर के देश में क्या हिंसा फैलाना चाहते हैं राहुल गांधी, जो इस तरह के बयान दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से निवेदन है कि वह राहुल गांधी को समझाएं कि इस तरह के बयान न दें। कोर्ट से भी रामेश्वर शर्मा ने अपील की है कि न्यायालय कई मामलों में स्वतः संज्ञान लेता है। इस मामले में स्वतः संज्ञान ले राहुल गांधी को कोर्ट में बुलाकर पूछताछ होनी चाहिए। इस हंसते खेलते भारत की आबो हवा खराब करने का अधिकार किसी को नहीं है। क्या राहुल गांधी माओवादी, आतंकवादी और पाकिस्तान के आईएसआई से प्रेरित होकर इस तरह के बयान दे रहे हैं? बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने कहा कि मुझे बीजेपी के नेताओं की सोच पर तरस आता है। राहुल गांधी ने क्या गलत कहा? उन्होंने युवाओं को देश का नेतृत्व करने और अपने अधिकारों के लिए आगे आने की अपील की। दरअसल 18 सितंबर 2025 को राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट की। उन्होंने लिखा, देश के युवा, देश के छात्र, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय। राहुल गांधी ने इस पोस्ट के जरिए जेन जी यानी युवाओं को देश का भविष्य बताया। उन्होंने इसके साथ एक फोटो भी शेयर की। क्या समझ है उनकी? राहुल जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा ये देश युवाओं का है और युवाओं को बढ़ चढ़कर देश की तरक्की में, देश के निर्माण में और देश की डेमोक्रेसी में विश्वास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब जिनका जैसा मानसिकता होगी वैसे ही सोचेंगे ना। देश को जलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उनके मन में उपद्रव रहता है, हमेशा उपद्रव करते हैं, तो हर बात में उपद्रव दिखता है। अपने देश के किसी भी नागरिक को भारत के संविधान के अनुसार, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार बात कहने का हक अधिकार है, न्यायपालिका जाने का हक अधिकार है, कानून और प्रशासनिक तौर पर आवेदन देकर अपनी बात कहने का अधिकार है, गांधी की शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार है। लेकिन किसी की हत्या करने का और किसी के घर को आग लगाने का हक अधिकार ना बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान देता है, ना महात्मा गांधी का ये भारत देता है। और इसलिए राहुल गांधी जी, देश जलाने का जो आप ख्वाब देख रहे हो, ये गलत है। हिंदुस्तान से आपको माफी मांगनी ही होगी। तो हमारे साथ आशीष सोनी जुड़ चुके हैं, ब्यूरो हेड हैं, हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष, यहाँ जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, देश के युवा, देश के छात्र, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है अब एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी किसी भी देश में कुछ होता है तो फिर वो उस चीज़ को लेकर अपने देश में लागू करने की कोशिश करते हैं। कोई बांग्लादेश में हुआ तो भी एक हाइप दी गई कि ऐसा ही रहा, तो हमारे देश में भी इस तरह की हाइप दी गई विपक्ष में। नेपाल में जो हुआ, जेन जी ने किया, उसको लेकर अब हाइप दी जा रही है कि देश के जेन जी जो है वो देश को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। ये जेन जी देश, यहाँ का जेन जी है कौन और किससे अपील कर रहे हैं राहुल गांधी, और राहुल गांधी चाहते क्या है एक्चुअली? देखिए मनीष, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जेन जी क्या है। ये जनरेशन एक है जिसे 0 से 124 साल तक के लोगों के बीच में अलग अलग रूप से क्लासिफाइड किया है। जिस जेन जी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, ये 1996 से लेकर 1997 से लेकर 2012 के बीच में जन्म लेने वाले युवा बच्चे हैं, जो अब युवा हैं और जिनका ज़्यादातर ध्यान, ज़्यादातर बातें, जिनकी ज़्यादातर समझ टेक्नोलॉजी से संबंधित है, ऐसा इसे क्लासिफाइड किया गया है। बांग्लादेश में जो हुआ, नेपाल में जो हुआ, राहुल गांधी यदि उसका कंपैरिजन भारत में करके भारत के युवाओं से इस तरह एक मिनट रोकना चाहेंगे आशीष, हमारे साथ वंदना त्रिपाठी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की स्पोक पर्सन है। वंदना जी, स्वागत है एशियन न्यूज में। वंदना जी, नमस्कार। जेन जी से जो है संविधान की रक्षा की मांग कर रहे हैं राहुल गांधी, अपने एक्स पर पोस्ट करके लिखते हैं, देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी को रोकेंगे। क्या चाहते हैं राहुल गांधी? मैं उनके साथ खड़ा हूं। देखिए,
देखिए, जिस प्रकार के बयान राहुल गांधी जी देते हैं, उनकी तथ्यता किस चीज पर आधारित रहती है ये बताइए। उन्होंने कल बयान दिया कि मैं लोकतंत्र का रक्षक नहीं हूँ, मैंने लोकतंत्र बचाने का ठेका नहीं ले रखा है। कभी वो कहते हैं मैं संविधान को बचाऊंगा, कभी वो कहते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, कभी वो कहते हैं वोट चोरी हुआ है, कभी उनके पार्टी के ही एक मंत्री जब कर्नाटक में कहते हैं कि वोट चोरी नहीं हुआ है तो राहुल गांधी जी उन्हें पद से हटा देते हैं। हलफनामा जब न्यायालय पेश करने को बोलता है तो इन्हें तकलीफ होती है। हलफनामा क्यों नहीं पेश करते? सब्सटैंशियल एविडेंसेस क्यों नहीं प्रोड्यूस करते? ये मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ये कह देना कि वोट चोरी हुआ है, इसको कौन मानेगा? कहीं आप कहते हैं कि एक व्यक्ति की 4 एपिक आईडी, तो जब वो उस व्यक्ति से पूछा जाता है तो वो बताता है कि भाई 4 बार ट्रांसफर हुआ तो 4 बार वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा, और जहां से जुड़ा वहां दूसरी जगह से हटा। फिर कहीं आप बनारस में कहते हैं कि एक पिता के 45 बच्चे, तो जब पता किया जाता है तो पता चलता है कि वो एक गुरुकुल है और सारे जितने शिष्य हैं वो अपने गुरु को पिता मानते हैं, इसलिए 45 के 45 लोगों ने अपने पिता का नाम एक रखा। कभी जब FIR की बात आती है तो बिहार में आप एक महिला को कहते हैं कि उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया, और वो खुद मीडिया के सामने आकर कहती है कि मेरा कोई नाम नहीं कटा, इन्होंने कहा था इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। कभी RJD के कार्यकर्ता आकर बोलते हैं कि हमें कांग्रेस पार्टी ने कहा था इसलिए हमने कहा कि वोट चोरी हुआ है, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो देखिए, राहुल गांधी जी कितनी बार राहुल गांधी जी का पर्दाफाश हुआ है, ठीक है। ये सबको पता है। वंदना जी राहुल जुड़ी गांधी रही है हमारे कितना- साथ। CP अग्रवाल जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। CP अग्रवाल जी, स्वागत है एशिया न्यूज में। CP अग्रवाल जी, जेन जी से संविधान की रक्षा की मांग कर रहे हैं, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे, इस तरह की बातें एक्स पर लिख रहे हैं। राहुल गांधी क्या चाहते हैं, एक्चुअली चाहते क्या है राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी जी की जो हर अभिव्यक्ति होती है वो इस बात का प्रतीक है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का दमन नहीं होना चाहिए। जो संवैधानिक पद है उन्हें भ्रष्टाचार का औजार नहीं बनाना चाहिए। बेरोजगारों के सपनों को बेरोजगारी की आग में झोंकना नहीं चाहिए, और जो महिलाएं हैं उनके अंदर असुरक्षा का भाव विद्यमान नहीं होना चाहिए। सबको सम्मानजनक रोजगार मिले, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रत्येक भारतीय का एक अधिकार हो, और साथ ही जो राजनीति है वो सत्ता को पाने का हथियार न हो बल्कि जन सेवा का एक माध्यम हो। और हम गांधी जी की अवधारणा पर चलने वाला संगठन है जिन्होंने सदैव अहिंसा को ही अपना शस्त्र माना है और देश को शांति लेकिन और यहाँ करुणा पर तो का आप संदेश दिया अहिंसा है। को मानते हैं, कह रहे हैं, लेकिन कोर्ट ऐसा करते हैं जैसे हिंसा फैलाने वाली चीजें हैं। संविधान को बिल्कुल भी बचाएंगे, नहीं। लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी को रोकेंगे। कैसे रोकेंगे? ये लोग बवाल करवाना चाहते हैं, जेन जी नाम लेकर कुछ लोगों को उकसाना चाहते हैं राहुल गांधी क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो किसी को भी उकसाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। वो तो पारदर्शिता को सुनिश्चित करना चाह रहे हैं। वो तो सीधी सी ये बात कह रहे हैं कि जो भी आवाज न्याय और सत्य के लिए उठती है उसका दमन नहीं होना चाहिए। और वोट चोरी की जहाँ तक बात है तो उन्होंने तो जनता जेन जी दरबार कैसे में- रोकेगा? जेन जी जो नाम लिया गया है वो कैसे देखिए, रोकेगा? वो, लोकतंत्र वो कैसे देश- बचाएगा? देखिए, वो हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है। कांग्रेस पार्टी उसका सम्मान करती है और भारत के अंदर मैडम जो, आप कह रही हैं मजबूत है, फिर कह रहे हैं लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। यही सब चीजें हैं। पहले बहुत डिप्लोमेटिक आप लोग रहे हैं, आप लोग को समझ नहीं आ रहा क्या कहना क्या नहीं कहना। फिलहाल डिप्लोमेटिक, देखिए बहुत- बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक नहीं है। आप हमें नहीं- अपनी बात ही नहीं रखना चाह रहे हैं ना। नहीं, ठीक है आप मैडम। तो तो स्वयं फिलहाल समय कम है। कांग्रेस- CP अग्रवाल जी और वंदना त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। आशीष जी हमारे साथ, हमारे ब्यूरो हेड जुड़े थे। आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।